जहाँ इंसान को सुकून मिले वो ही अपना शहर होता है। ठीक है, सुकून से बड़ा कुछ नहीं है लाइफ के अंदर, ये आप भी जानते हो। ये शहर, जगहें, चीज़ें ये तो लोगों ने बनाई हुई हैं, ठीक है, मगर जहाँ सुकून है वहाँ से अच्छा कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर। सुकून होना चाहिए बस लाइफ में, चाहे वो आपका गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, कुछ भी हो, सुकून है तो सब कुछ है। नमस्कार, मैं हूँ वृंदा और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट जंक्शन। ये वो जगह है जहाँ आते जाते लोगों से बात की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा इस शहर में होने का मतलब। शहर कोई भी हो सकता है और फिलहाल हम दिल्ली में हैं, जहाँ इतनी आपाधापी और इतना शोर है, ट्रैफिक जाम है, हवा खराब है। वहाँ हमारी दिल्ली के एक नए ब्रांड एम्बेसडर से मेरी मुलाकात हुई। रिजवान कहते हैं कि दिल्ली में सुकून मिलता है। चिल्ला कर जीन्स के जोड़े बेचने वाले रिजवान के लिए सुकून कितना अलग है ना। ये वो सुकून नहीं है जिसकी तलाश में कुछ लोग छुट्टियों में दिल्ली छोड़कर पहाड़ पर जाते हैं। तो आपको दिल्ली में सुकून मिलता है? मेरे को तो सुकून मिलता है मैम, जब भी रह रहा हूँ मैं। नहीं तो इतनी दूर आकर क्यों बसूँगा, क्यों रहूँगा। सुकून है जब भी तो रह रहा हूँ, बस यही चीज़ है। तो हमने सोचा कि इसी पर बात की जाए कि हम किसी शहर में क्यों रहते हैं, वो शहर हमारे लिए क्या है। मैं उन लोगों से इसका जवाब चाहती थी जिन्होंने दिल्ली पर कोई किताब नहीं लिखी है। दिल्ली पर हो सकता है कोई किताब पढ़ी भी ना हो, लेकिन दिल्ली को वो हर दिन किताब के पन्ने की तरह पलटते रहते हैं। 2 किलो आलू के साथ फ्री में धनिया पा लेने की उम्मीद एक गुंजाइश है कि केवल सरकार ही फ्री में नहीं देती, लोग भी एक दूसरे को फ्री में चीज़ें देते हैं, धनिया या थोड़ी सी मिर्च। मिर्च और धनिया वो ग्राहकों को खुश करने के लिए, वो खुश हो जाएं ग्राहक हमारे, इसलिए देता हूँ। दिन में आप कितने रुपए की मिर्ची और धनिया मुफ्त में बांटते होंगे? मान लो कम से कम 100 रुपये का, 100 रुपये का फ्री में। और इससे खुश होकर आपको लगता है कि ग्राहक इस वजह से आपके पास आते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धनिया मिर्च हम फ्री देते हैं तो कस्टमर खुश होते हैं, आते हैं हमारे पास। कभी ऐसा भी होता है कि आप धनिया कभी मुफ्त में देना बंद करें या मिर्ची मुफ्त में देना बंद कर दें, ऐसा भी होता है? तो कभी कभी कस्टमर ऐसे होते हैं ना कि वो ये कहते हैं कि मुझे मिर्च धनिया की ज़रूरत है, तो मैं तुमसे सब्जी ही नहीं लेंगे, चले जाते हैं। कहते हैं मुझे मिर्च धनिया की तो सख्त ज़रूरत है, तो मुझे कस्टमर भी चला जाता है। मतलब वो कहते हैं कि मुफ्त में नहीं दे रहे हैं तो हम सामान नहीं लेंगे, यूँ? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, जब मेरे पास होता है फिर तो हम देते हैं, अगर नहीं होता है तो कस्टमर ये कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मुझे आलू वहाँ से आलू लेना था, मिर्च मिल जाता, धनिया मिल जाता, तो वो चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं, कहते हैं मुझे तुम्हारे पास मिर्च धनिया है नहीं तो हम नहीं लेंगे। और कभी ऐसा हुआ कि मान लीजिए किसी चीज़ का दाम बहुत बढ़ गया तो आपने मुफ्त की चीज़ देना बंद कर दी? नहीं, ऐसा नहीं, मिर्च धनिया मुझे देना पड़ता है, ज़रूर देना पड़ता है ग्राहक को खुश करने के लिए। जब बीच में धनिया बहुत महंगा हो गया था तब भी आप दे रहे थे? तब भी दे रहे थे, ज़्यादा नहीं दे रहे थे, कम दे रहे थे। अगर कोई कस्टमर सही है, ज़्यादा पैसे के ले रहा है तो उसे ज़्यादा नहीं देंगे तो कम देंगे, देना पड़ेगा, ज़रूर देना पड़ेगा। और आप ये चीज़ देते हैं, आपको कोई ऐसी चीज़ ध्यान है दुकान बाज़ारों में जो आपको मुफ्त में कोई देता हो? कोई और दुकानदार सब्जी के अलावा कोई और ऐसी चीज़ जो आपको किसी दुकान में मुफ्त में मिलती है? नहीं, मुझे नहीं मिलता है, लेकिन मैं मुफ्त में देता हूँ। मुझे मिलता है पैसों से, मैं देता हूँ फ्री में मिर्च और धनिया। अपने पॉडकास्ट जंक्शन के लिए जब मैंने लोगों से पूछा कि वो दिल्ली शहर में क्यों रहते हैं, तब एक जवाब ये आया कि यहाँ पर सुकून है। लेकिन बहुतों ने ये भी कहा कि दिल्ली में सुकून नहीं मिलता, पर फिर भी दिल्ली में रहते हैं। किसी के लिए दिल्ली बचपन का शहर है, किसी के लिए ग्रेजुएशन का, किसी के लिए माइग्रेशन का, और किसी के लिए ये नौकरी, काम, धंधे का शहर है। लोगों को कितनी बार शहर बदलना पड़ता है, लेकिन कई बार सब कुछ एक ही शहर में हो जाता है। दिल्ली, लखनऊ, आसनसोल, कोच्चि, नागपुर, जैसलमेर, कई बार लोग सारी ज़िंदगी उसी एक शहर में बिता देते हैं। जीवन के अलग अलग पड़ावों में हमारे मन में उसी शहर में अलग अलग शहर बनने लगते हैं। बचपन की दिल्ली और जवानी की दिल्ली अलग अलग होती है, उसके ठिकाने कितने बदल जाते हैं। पर ये पॉडकास्ट सिर्फ दिल्ली के बारे में नहीं है, ये आपके अपने शहर के बारे में भी है, ये आपके बारे में है। मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट को सुनते हुए
आप अपने शहर की तरफ फिर से लौटें, अपने शहर में फिर से घूमें, उसे फिर से देखें, सुनें। क्या आप अपने शहर के किसी इलाके को सिर्फ उसकी आवाज़ से पहचान सकते हैं? सूट साड़ी लहंगा गाउन सब मिलेगा यहाँ पे। ये सपनों वाला हकीकत में मिलेगा यहाँ पे। 200 350 वाला 300। टमाटर लो, आलू लो, प्याज लो, नया लो, 20 लो, 20 रुपये किलो। आलू भी। उन्हें क्या आप याद भी रखते हैं जो हर दिन पटरी पर आते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं और फिर आपको खास तरह से पुकारते हैं? कई लोग इन्हीं आवाज़ों से पहचान लेते हैं कि ये दिल्ली है। दिल्ली वालों ने इस तरह से सामान बेचने का अपना तरीका लोकप्रिय किया है। दिल्ली में शाहदरा को लोग शादरे भी बोलते हैं, लेकिन मेट्रो में शाहदरा का उच्चारण सुनकर लगता है कि आप किसी कॉलेज के क्लासरूम में आ गए हैं और अब यहाँ टीचर छात्रों के नाम में मात्राओं की ध्वनियों को संभल संभल कर बोल रही हैं। अगला स्टेशन शाहदरा है। Next station is Shahdara. अगला स्टेशन लक्ष्मी नगर है। बगल में ही होलसेल मार्केट है सुभाष चौक, बस वहीं जाते हैं। वैसे जाने के लिए तो मान लो सदर बाज़ार भी यहाँ फेमस है, वहाँ भी जाते हैं। करोल बाग चप्पल के लिए मार्केट फेमस है, कपड़े के लिए चांदनी चौक फेमस है। ये रितेश हैं। लक्ष्मी नगर में इनकी चाय और किराने की दुकान है। रितेश कुमार ने दिल्ली के सारे बाज़ारों की खूबी बता दी, लेकिन अपने बाज़ार लक्ष्मी नगर बाज़ार के बारे में ही नहीं बताया। मैं लक्ष्मी नगर आ गई हूँ, यमुना पार का लक्ष्मी नगर। मेट्रो की ब्लू लाइन पर वैशाली की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा स्टेशन लक्ष्मी नगर। एक दिन शाम को मैं अपना माइक लेकर लक्ष्मी नगर मार्केट गई और इस बाज़ार को देखने समझने के इरादे से दुकानों में जाने लगी। ख़रीदार नहीं, पर सिर्फ दुकानों और दुकानदारों को देखने के लिए। 3 दुकानदारों ने मुझसे बात करने से मना कर दिया और लक्ष्मी नगर की मेन रोड पर घूमते हुए शोर शराबे के बीच एक आवाज़ अचानक मेरे कान में पड़ी। किसी की दुकान के आगे एक लाउडस्पीकर लगा हुआ था। स्लीपर 150 रुपए 150 रुपए, स्लीपर 150 रुपए 150 रुपए, स्लीपर 150 रुपए 150 रुपए, स्लीपर 150। यही आवाज़ सुनते सुनते मैं जूतों की एक छोटी सी दुकान पर पहुंची। दुकान के बाहर कई तरह के स्टैंड्स पर औरतों के जूते सजाए हुए थे और उन्हीं के बीच में एक छोटा सा लाउडस्पीकर 150 रुपए में बिकने वाली इन चप्पलों की घोषणा कर रहा था। स्लीपर 150 रुपए 150 रुपए, स्लीपर 150 रुपए 150 रुपए। जैसे ही मैं दुकान के पास आई, बाहर बैठे आदमी की नज़र मेरे जूतों पर पड़ी और उसके बाद मुझ पर। दुकान के भीतर मेरी उम्र के मोहम्मद आतिफ मिले। आतिफ बातचीत के लिए तैयार हो गए। जूतों की लाइन में वो कैसे और कब आए, यहीं से हमारी बातचीत शुरू होती है। थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए। पहले तो आप कहाँ से हैं और कब से ये काम कर रहे हैं? बेसिकली मैं दिल्ली से ही हूँ। फुटवेयर लाइन में हमें 5 साल हो गए हैं यहाँ पे लक्ष्मी नगर में। अच्छा। हाँ, पहले किड्स का था, अब ये वुमेन फुटवेयर कर रहे हैं हम इसमें ये। ओके। और इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले मैं जॉब करता था। अच्छा। फन्स एंड पेटल्स कंपनी है, सुना ही होगा आपने। हाँ। इंटरनेशनल ब्रांड है, वहाँ पे जॉब करते थे। तो वो क्यों नौकरी आपने छोड़ी और इसमें क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर कुछ अपना काम करना था। ओके। एक लिमिटेशन होती है ना, उसमें भी मैंने 4 से 5 साल दिए वहाँ पर। फिर उसके बाद सोचा कुछ अपना करा जाए, उसके बाद फिर हमने फुटवेयर लाइन में आ गए ये। तो इससे पहले आपकी फैमिली में कोई था इस लाइन में या आप पहले ही थे? कोई नहीं था। ये बस मार्केट में आके खुद ही स्टार्टअप हो गया ये। इससे पहले ये था वहाँ से फन्स एंड पेडल्स में, आपको पता ही है फ्लावर्स का होता है, गिफ्ट आइटम होती है। यहाँ पे गिफ्ट आइटम खोला था, लेकिन वो लॉकडाउन में खोला था। जो ओपन करा था लॉकडाउन में करा था, वो गैलरी के अंदर करा था। फिर उसके बाद मूव हो गए, दूसरी किड्स फुटवेयर का करा था।
आगे गैलरीज में होता है, दिक्कत होती है, बाहर डिस्प्ले रखने की दिक्कत होती है, इसलिए हम ये बाहर आए। फिर यहाँ बाहर करा तो अंदर किड्स है, यहाँ पर आपका क्या नाम है, वुमेंस फुटवेयर है कंप्लीट। ठीक है। अब रहते कहाँ हैं? मैं रहता हूँ ओल्ड दिल्ली, चांदनी चौक। चांदनी चौक से आप यहाँ आते रोज? हाँ, चांदनी ज़्यादा दूर नहीं है, 9 किलोमीटर ही है। तो आपने 15 वहाँ मिनट में क्यों पहुँच जाते। वहाँ क्यों नहीं किया काम? यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मेरे फ्रेंड की भी शॉप थी, अच्छा तो उसने सजेस्ट करा था यहाँ शॉप एक खाली पड़ी है, अच्छा। फिर ये तो देख सकते हो, हमने चला लॉकडाउन में देख लेते हैं। शॉर्ट हील में चाहिए या लॉन्ग? शॉर्ट हील में चाहिए, लॉन्ग हील में चाहिए आपको? नहीं, शॉर्ट हील। देखिए 1 इंच में ये है, बाकी ये मिल जाएगा आपको। नहीं, उतना ही नहीं चाहिए। ये ज़्यादा है तो उसमें दिखा दूंगा, बड़ा साइज मंगा दूँ उसमें। डिस्काउंट ना हो तो दिल्ली कैसी? दिल्ली की सेल का अपना महीना होता था, फरवरी का, जब सर्दी जाती थी और गर्मी आती थी। अब तो डिस्काउंट का कोई महीना या हफ्ता रहा ही नहीं। 150 के 2 और 150 की चप्पलें लेने की आवाज़ों के बीच ध्यान आया कि कोविड के दौरान लॉकडाउन में भारत में करीब 7 लाख छोटी दुकानें बंद हो गईं। उसी लॉकडाउन में आतिफ ने अपनी दुकान शुरू की और अब 5 साल से उसे चला रहे हैं। इस बाज़ार में टिके रह जाना, मिट जाना और फिर उग आना, सबकी अपनी कहानी है। जब मैं लक्ष्मी नगर से निकल रही थी तभी ये ख्याल आया कि किसी ग्राहक से तो बात ही नहीं हुई। निकलने से पहले एक गली में चाय पी रही खुशबू से मैंने सवाल किया, वो शॉपिंग के लिए कहाँ जाती हैं? उनके जवाब ने लक्ष्मी नगर जैसे बाज़ारों पर मंडराने वाले उस खतरे को मेरे सामने रख दिया, जिसके बारे में दूसरे दुकानदारों ने भी मुझसे बात की थी। शॉपिंग हम लोग बेसिकली ऑनलाइन ही करते हैं, यहाँ से लेना कुछ पसंद नहीं करते। बात रहा घूमने का तो हम लोग बाहर डिनर, मूवीज़ के लिए जाते हैं, क्योंकि ओवर क्राउडेड जगह है तो आप डेली भी बाहर निकलना पसंद नहीं करोगे। तो वर्क के कारण तो मैं वैसे ही नहीं जाती थी, बाकी भीड़ के कारण भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बाहर जाना। तो मंथ में 1 बार आते हैं या 2 बार, एंड प्लान करके कि 2-3 घंटे कुछ खा पी के आ जाते हैं। अभी भी हम लोग डोसा खाने गए थे, बस आगे थोड़ा सा और बस अभी घर ही जा रहे थे। बाजार से ऐसी बेरुखी, आना जाना ना हो तो बाजार कैसा? लक्ष्मी नगर की खुशबू लक्ष्मी नगर में ही शॉपिंग नहीं करती। कई दुकानदारों ने बताया कि ऑनलाइन उनके ग्राहकों को ले उड़ा है। ग्राहकों का आना कम हो गया है और केवल पार्किंग में गाड़ियों की भीड़ है। मार्केट में लोग कम हैं, दुकानों में लोग कम हैं। ऑनलाइन शॉपिंग अपने आप में एक क्रिया है, एक वर्ब है, मगर इन दुकानदारों के लिए ऑनलाइन एक संज्ञा बन चुकी है। आतिफ से मैंने सवाल कुछ और पूछा था, मगर उसके जवाब में ऑनलाइन की बात अपने आप आ गई। आप चांदनी चौक में रहते हैं और यहाँ आते हैं, तो आपका जैसे आपके पास क्या इतना वक्त बचता है कि आप दिल्ली शहर में कहीं घूमने जा पाएँ, कहीं कभी आपको फ्री टाइम मिलता है? घूमना भी ज़रूरी है और हम तो बिल्कुल घूमते हैं। साल में 2 ट्रिप तो होती हैं हमारी। मंडे कभी काम नहीं होता, अभी बिल्कुल भी काम नहीं है। पूरा 1 महीना हो गया है, सीज़न में काम नहीं है बिल्कुल भी। 1 तारीख से काम नहीं है। क्यों ऐसा? 1 जनवरी से। मतलब ऑनलाइन की वजह से। ऑनलाइन ने सब काम ख़राब कर दिया। ऐसा नहीं है हमारा फुटवेयर का नहीं है, यहाँ पे किसी का भी काम नहीं है मार्केट में। अब आप देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लिंकिट ही देख रहे हो आप, किराना स्टोर बेचारे वो लोग परेशान हैं। मेरे दोस्त की अपनी खुद की किराना स्टोर है, वो भी परेशान है। तो ब्लिंकिट ने अब 10 मिनट में डिलीवरी रख दिया है। बंदा घर पे बैठता है, आराम से बैठा, उसे कहीं नहीं जाना, 10 मिनट में ऑर्डर आ जाना है। ठीक है, ये है फुटवेयर आपका ऑनलाइन मिल रहा है। घर पे बैठे बैठे आपका क्या नाम है, एक्सचेंज भी हो जाता है। सब माइनस में ही है ऑनलाइन की वजह से। ये तो ये सेल अभी थी इस वजह से हुआ है? सेल डाउन हो गई है। नहीं, मतलब जो ऑनलाइन सेल्स होती हैं इस वजह से आपका मार्केट कम है, या साल भर ही अब ये ट्रेंड हो गया है कि आपका मार्केट वीक हो जाता है? अभी क्या है, जो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चल गया है हर चीज़ से रिलेटेड। फ्लिपकार्ट ले लो, मिंत्रा ले लो, सब कुछ उस पर मिल जाता है। अमेज़ॉन पे आपका सब कुछ मिल जाता है। काफ़ी दूर से लोग आते थे, जैसे नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, फरीदाबाद से। मेन मार्केट है ना ये बेसिकली, ये विजय चौक लक्ष्मी नगर मेन मार्केट है, ये है। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ऑनलाइन ही लोग मंगा लेते हैं, समझ में आता, रखते नहीं तो काफ़ी लोग आ जाते हैं। ये होता है, काम में बहुत फ़र्क पड़ा है। तो आप इस तरह के जब कंपटीशन आपके सामने खड़े हो रहे हैं, तो आपके जैसे और जो व्यापारी हैं, जो दुकान चलाते हैं लोग, उनके लिए क्या ऑप्शन है? मतलब आप किस तरह से इस कंपटीशन को फाइट करते हैं?
अब ये देखिए यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ही ऑनलाइन सेल कर रहा है। हम तो कर ही नहीं सकते यहाँ पे, हम तो उनसे फ़ाइट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं चाहूँ, मेरे पास ये स्लीपर है, मैं ऑनलाइन बेचना चाहूँ, मैं बेच नहीं सकता, सेल कर ही नहीं सकता मैं ऑनलाइन। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ ला रहा हूँ 200 रुपये का, तो जो मैन्युफैक्चरर है जहाँ से हम लाते हैं सामान, वो 230 का ऑनलाइन बेच देता है, 240 का बेच देता है। हम तो बेच ही नहीं सकते, सेल कर ही नहीं सकता एक दुकानदार। ये है, या तो उसे बंद करना पड़ेगा ये काम, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और काम ही देखना पड़ेगा। महंगाई इतनी हो गई है, आपको पता ही है, टैक्स इतने लग गए हैं, हर चीज़, कुछ नहीं कर सकता बंदा काम। मैडम जी, आप सबका ध्यान किधर है? साड़ी सूट की दुकान इधर है। जाओ, ब्रांडेड स्वेटर का सेल 250 रुपये में है, हाई नेक, वी नेक, कार्डिगन सब मिलेगा। 20 रुपए गड्डी पालक, 20 रुपए गड्डी पालक, मेथी 20 रुपए गड्डी, मूली 20 रुपए इन किलो। आवाज़ों के बिना बाजार की सैर का क्या मतलब? किसी ने पुकारा नहीं, दुलारा नहीं, बेचने वाला जोर आजमाइश को अपनी ही फरमाइश बना दी कि 100 रुपये में ले लो, 500 रुपये में ले लो। लक्ष्मी नगर में 5000 का जूता 500 में मिल सकता है। स्कूल की यूनिफॉर्म से लेकर शादी के कपड़े और जूते, चूड़ियाँ, मसाले, ड्राई फ्रूट, साड़ियाँ, सूट, मेकअप, गहने, लक्ष्मी नगर में आपकी हर ज़रूरत पूरी हो सकती है और काफ़ी कम दाम पर। तब भी ग्राहक लौट जाते हैं। आतिफ की दुकान में 4 ग्राहक मेरे सामने आए और बिना कुछ खरीदे लौट गए। आतिफ जैसे दुकानदार के लिए दुकान ना रहने का खतरा काफ़ी असली है। अगर काम नहीं चलेगा तो आतिफ क्या करेंगे? उनके जैसे नौजवान दुकानदार क्या करेंगे? कुछ ना कुछ उन्हें न्यू अपग्रेड ऑप्शन ही ढूंढना पड़ेगा, जो मार्केट में नहीं सेल हो रहा है वही ढूंढना पड़ेगा। ये है, और अब तो आने वाला फ्यूचर ही शायद ऑनलाइन ही है। सारी शॉप्स बंद ही हो जाएंगी कुछ सालों में, हो गई नहीं, ये आपको भी पता है। कुछ साल बाद, आप 10-15 साल बाद आप देखोगे तो शॉप्स नहीं मिलेंगी, बहुत रेयर हो जाएंगी हर चीज़। क्योंकि आपको घर बैठे, आप भी शायद ऑनलाइन परचेज़ करती होगी, है ना, घर बैठे बैठे आ जाता है। सब बंदा ये सोचता है बाहर क्यों जाऊँ जब घर बैठे आ रहा है। इतने क्या नाम है, आपको ऑफ़र्स दिए जाते हैं वहाँ पर, 20% ऑफ है, 50% ऑफ है, जब सीज़न जाता है तो ऑफ है, तरह तरह के। तो बंदा क्यों आएगा शॉप पर, कहेगा वहाँ पर इतने का मिल रहा है, आप इतने का दे रहे हो। आप कहाँ से हैं? आप दिल्ली से ही हैं या पीछे कहीं और से हैं? बिहार से हैं। बिहार में कहाँ? बिहार में समस्तीपुर। समस्तीपुर से दिल्ली आप कब आए? 2008 में। तो उससे पहले वहाँ आप काम करते थे? नहीं, एजुकेशनल लाइफ था। अच्छा, तो वहाँ क्या आपकी शिक्षा कहाँ तक रही है? 10th तक है। अच्छा, और यहाँ आके आपने किस तरह के, सबसे पहली नौकरी आपकी क्या थी दिल्ली में? अपना बिजनेस ही था, किस चीज़ का? मतलब खाने पीने का ही आइटम था। और उसके बाद आप इस इलाके में कब आए? जब से आए यहीं आ रखे हैं। और ये दुकान कितनी पुरानी है आपकी? नहीं, ये तो कैजुअली 2-3 महीना हुआ है। अच्छा। इससे पहले नॉर्मल एस्टेट वेंडर का काम था मेरा। अच्छा। मतलब रिमूवल दुकान था। क्या बेचते थे? सीजनल वाइज कपड़े हो गया, कोई खिलौना हो गया, बहुत लंबा सफ़र है। तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। अपने दिल्ली में किन इलाकों में, किन अलग अलग जगहों पर आपने काम किया? थोड़ा मैं यही जानना चाह रही हूँ कि दिल्ली में लोग दुनिया देश भर से आते हैं और अलग अलग जगहों से आते हैं, और कैपिटल है तो हिंदुस्तान में तो कहीं भी कोई भी आ सकता है। जी, तो आप दिल्ली में सबसे पहले कहाँ आए और किन किन जगहों पर रहे हैं? थोड़ा ये रहे तो दिल्ली में तो हम बहुत जगह गए हुए हैं। नोएडा तो यूपी हो गया, दिल्ली में हम करोड़ बाग में भी रहे हैं। मतलब एज ए मतलब बिजनेस पर्पस ने नॉर्मली। पायरगंज में भी हमारा फीडबैक अच्छा रहा है। गीता कॉलोनी हो गया, इधर मंडावली हो गया, ये सब। तो आप दिल्ली में अलग अलग जगह रहे हैं, और अभी अब आप जैसे ये दुकान यहाँ पर चला रहे हैं, क्योंकि अब तो आपकी एक जगह जैसे तय हो गई है,
तो क्या आपका दिल्ली में बहुत निकलना हो पाता है? नहीं नहीं, मुश्किल है। कितने घंटे आप यहाँ दुकान पे रहते हैं? दुकान का तो जो टाइम सबका होता है, शेड्यूल होता है 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक। आप अपने घर के पास वाले किसी दुकानदार से पूछकर देखिए, 70-80 घंटे दुकान पर रहना आम बात है। उसके अलावा सफ़र के कितने घंटे होते हैं और सामान ले जाने और लाने के अलग। आप किसी मज़दूर से बात कीजिए, इससे भी ज़्यादा घंटे वो तपती धूप और हाड़ कपाने वाली ठंड में काम करते हैं। देश की तरक्की में इनके योगदान को कैसे नापा जाएगा? इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति को क्या पता है कि असंगठित क्षेत्र में लोग कितने घंटे काम करते हैं। अगर देश की प्रगति के लिए सभी को 70 से 90 घंटे तक काम करना ज़रूरी है, तब फिर रितेश जैसे असंख्य दुकानदारों और मजदूरों के योगदान का देश की तरक्की में क्या हिसाब है? किसी ने करोड़ों की कंपनी नहीं खड़ी की तो देश की उन्नति में आप उसके हिस्से को कैसे आंकेंगे? दिन में 12 घंटे काम करने वाले रितेश से क्या मैं पूछ सकती थी कि वो देश की तरक्की में क्या योगदान दे रहे हैं? क्या मैं रितेश या आतिफ से वर्क लाइफ बैलेंस पर कोई सवाल पूछ सकती थी? समस्तीपुर में आप कहाँ से हैं? रोसड़ा। गाँव। रोसड़ा के बगल में है मर्रा जी। हाँ, मब्बी मर्रा। तो आप आखिरी बार गांव कब गए थे? जाते हैं 1-2 साल में, कोई फंक्शन वगैरह होता है, घर में कोई कार्य होता है तो जाते हैं। वैसे विदाउट काम का नहीं जाते हैं, उधर से ऑन कर देना। अगर जो आपकी ज़िंदगी समस्तीपुर में थी, उस इलाके में थी, और दिल्ली में आने के बाद जिस तरह से बदली, उसको किस तरह से, उस आपकी जो जर्नी आप कह रहे हैं बहुत लंबी यात्रा रही है, तो उसको कैसे देखते हैं? संघर्ष का ही यात्रा। विदाउट एजुकेशन जो होता है ना आदमी का, और रफली थोड़ा होता है, टफ होता है। मेहनत से ही हम सरवाइव कर पाए हैं। रह गई टोन की बात, तो टोन हमारा कहता है ना गट्स में ही होता है, वही है। बात करने के लिए IAS भी आ जाए तो हम यही टोन में बात करते हैं, ये एज एक्सपीरियंस है बस। लक्ष्मी नगर में घूमते हुए और दुकानदारों से बात करते हुए उनकी जी तोड़ मेहनत का ख्याल बार बार आया। दिन के 12-12 घंटे ये लोग इस भयानक धूल मिट्टी और प्रदूषित हवा में काम करते हैं। सिर्फ सड़क बना देना क्या किसी बाजार के लिए काफ़ी है? वैसे भी मुख्य सड़क के बाद अंदर की सड़कें काफ़ी जर्जर थीं। लक्ष्मी नगर का आसमान बिजली की तारों का जंजाल है। जगह जगह नालियाँ खुली पड़ी हैं और बारिश के दिनों में यकीनन ये सड़क पर बहने लगती होंगी। जिन इमारतों में लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, उन्हें देखकर कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि वो कब तक खड़ी हैं। इस सब के बीच खचाखच भीड़ के साथ ये बाजार चल रहा है। अंदर की गलियों में भीड़ कम होती है क्योंकि यहाँ से रिहायशी इलाका शुरू होने लगता है। इन गलियों में दुकानदार भी रहते हैं और जाहिर है दूसरे लोग भी। ऐसे ही एक गली में चाय की दुकान के पास मेरी मुलाकात खुशबू से हुई थी, जिनकी आवाज़ आपने पहले सुनी। खुशबू से मैंने बात तो इसलिए की थी क्योंकि मैं एक ग्राहक की नज़र से लक्ष्मी नगर को देखना चाहती थी, मगर पता चला कि खुशबू भी इस बाज़ार में और दिल्ली शहर में ग्राहक ही ढूंढते हुए आई हैं। आई एम बेसिकली फ्रॉम माउंट आबू, राजस्थान से हूँ, और दिल्ली मुझे रहते हुए 3 साल हो गए हैं। जॉब करते हैं हम यहाँ पे, तो यहीं पे रहते हैं। आप पीछे निर्माण विहार के साइड में। हाँ। और माउंट आबू से यहाँ पर आने की वजह क्या थी आपके लिए? जॉब के लिए, मतलब जॉब लग गया था तो यहाँ पे एक्सप्लोर ज़्यादा है, मार्केट ज़्यादा है। वैसे मैं एज अ सेल्स मैनेजर काम करती हूँ, प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्स। तो बेसिकली बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ का, जो आप कैप्चर भी कर सकते हो। और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी दिल्ली में, आई डोंट थिंक सो कि कहीं और होगी। तो इसलिए हम यहाँ रिसर्च के बेसिस पे भी हैं और यहाँ पे रहना भी पसंद करते हैं, इसलिए। तो आप इस कंपनी में काम करती हैं। आप जब माउंट आबू से यहाँ आई थी तो ये पहली ही जॉब थी आपकी या पहले कहीं और? नहीं, मैं इससे पहले भी काम करती थी। उदयपुर में एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, उसमें एज अ प्रोग्राम ऑफिसर कार्डिक डिपार्टमेंट में। एंड देन आई लेफ्ट दैट जॉब ड्यू टू वर्क ओवरलोड बहुत ज़्यादा था, मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो आई शिफ्टेड माई जॉब। जी। तो जब आप दिल्ली आई सबसे पहले, तो आप यहीं पर शिफ्ट हुई थी या कहीं और? हम लोग सबसे पहले गुड़गांव शिफ्ट हुए थे एंड 6 महीने रहे थे। एक्सपीरियंस इज़ लाइक
थोड़ा सा कॉस्टली हुआ, दैन वी मूव टू नोएडा, फिर वहाँ रहा, थोड़ा सा मार्केट और समझा, फिर 1 साल वहाँ रहे थे एंड देन अगेन फिर हम दिल्ली आ गए। तो आगे पीछे होते रहते हैं NCR में 1-1 साल एक्सपीरियंस लेने के लिए, बट हाँ यहीं से है मान लीजिए, अब तो यही हाल है। तो आप दिल्ली में अलग अलग जगह पे, दिल्ली NCR में अलग अलग जगहों पर रही हैं, तो आपके लिए दिल्ली में कौन सा ऐसा घर या कौन सा ऐसा एरिया रहा है जो आपको सबसे ज़्यादा, आई डोंट नो, जो आप सबसे फॉन्डली जिसको याद करती हैं? नोएडा, हाँ, दिल्ली इज़ वेरी कोलैप्स, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, रोड पे भी इतना साउंड है कि एक गाड़ी सुनाई दे रही है। नोएडा इज़ लाइक आप कहीं पे घर ले लो, आपके घर में आवाज़ नहीं आएगी, इट्स वेरी ओपन एरिया, बहुत पॉल्यूशन भी कम रहता है यहाँ से, और बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी आराम से हो जाती है। यहाँ पे तो ऑनलाइन डिलीवरी में भी चोरी हो जाती है, पर नोएडा वाले में नहीं होती थी। आप कुछ भी मंगाओ, माल गायब नहीं होगा आपका बीच में से। फिर वही ऑनलाइन बाज़ार की शब्दावली में ऑनलाइन घर कर गया है, पर ऑफलाइन बाज़ार और ऑनलाइन बाज़ार के इस फ़र्क को कैसे समझें? आतिफ अपने इलाके के ग्राहकों की समझ से सामान लाते हैं। ऑनलाइन में आप ही दुकानदार हैं और आप ही ख़रीदार हैं। इंटरनेट आपके ऊपर सब कुछ उड़ेल देता है। आतिफ को अपने पास के बाज़ार और उसके ग्राहकों की ज़रूरत के बारे में पता है। ये फ़र्क है, उनकी दुकान में वही सामान है जो उनके ग्राहक के लिए काम का है। आतिफ लड़कियों के जूतों की बात करते हैं तो ये नहीं कहते कि लड़कियों को सिर्फ सैंडल चाहिए। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आतिफ के दिमाग में लड़कियों का पहला जूता शू है, वो जूता जिसे पहनकर वो काम पर जा सकें और जो उनके चलने फिरने में घिस जाता है और जिसे बदलने की ज़रूरत बार बार पड़ती है। उनके दिमाग में पहला ग्राहक जूता पहनने वाली एक लड़की है। मैंने उनसे पूछा कि वो इस बात का चयन कैसे करते हैं कि उन्हें दुकान में कौन सा सामान रखना है। आप सामान जो ये लाते हैं इतनी तरह का आपके यहाँ पे, मतलब मैं देख रही हूँ कि पार्टी का सामान, पार्टी वेयर भी है, स्पोर्ट शूज़ भी हैं, चप्पलें हैं और फॉर्मल्स भी हैं, तो बहुत तरह तरह का सामान है। तो ये एक तो ये कि आपकी ये समझ कैसे बनी, आप कैसे चुनते हैं कोई चीज़ कि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, कि आप बदलते रहते हैं अपने मैन्युफैक्चरर्स को, और आप कहाँ से सामान लेकर आते हैं? देखिए, तो मार्केट पर डिपेंड करता है। मार्केट को पहले समझना पड़ता है, मार्केट में क्या प्रोडक्ट चल रहा है। यहाँ पर है आपका फॉर्मल ज़्यादा चलता है लक्ष्मी नगर में, यहाँ है स्टूडेंट, जॉब करते हैं लोग, यहाँ पर फॉर्मल सबसे ज़्यादा चलता है। गर्ल्स हैं, गर्ल्स को शूज़ चाहिए होते हैं, 2-3 महीने में वो शूज़ चेंज करती हैं, ये है। बाकी ये है दिल्ली में ही फैक्ट्रीज़ हैं, ये दिल्ली में फैक्ट्रीज़ हैं, यहीं से माल आता है अलग अलग फैक्ट्रीज से। ये तो आपका जो सामान बिकता है उसमें सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वो लड़कियों के, महिलाओं के जूते का है? हाँ, ये पूरी मार्केट ही महिलाओं की है, वुमेंस मार्केट है। यहाँ पे 2-3% ही मेंस का होगा। ये पूरी कंप्लीट वुमेंस मार्केट है लक्ष्मी नगर। तो यहाँ पे क्या दुकानदार भी हैं ऐसी जो औरतें दुकानें चला रही हैं, क्या वो उतनी है या फिर वो काफ़ी कम है ग्राहकों के मुकाबले? काफ़ी वुमेंस भी हैं जिनकी अपनी शॉप्स हैं, रेंट पर ले रखी है, वो भी चला रही हैं और कस्टमर हैं उनके कोई। ये क्योंकि यहाँ चीप एंड बेस्ट चाहिए होता है, सारे स्टूडेंट्स हैं आपके, ठीक है, तो उन्हें पार्टीज़ में भी जाना होता है सैटरडे संडे, तो सेल के आइटम भी है यहाँ पर और फ्रेश आइटम भी है, सब कुछ मिल जाते हैं मार्केट में। मैं सोचती हूँ कि क्या मैं आतिफ की दुकान से जूते खरीदूंगी। पिछले कुछ सालों में मेरी जूते की पसंद बहुत बदल गई। मैं काफ़ी चलने लगी और इस वजह से थोड़े महंगे जूते लेने लगी। मैं फॉर्मल जूते या जिसे हम फैंसी शू कहते हैं वो कम पहनती हूँ, देर तक चलने वाले जूते ज़्यादा पहनती हूँ। मेरी पसंद के जूते मुझे आतिफ की दुकान में नहीं दिखे, मगर 5 साल से आतिफ इस गला काट बाज़ार में टिके हुए हैं। इतने समय तक इस बाज़ार में रह जाना दिखाता है कि आतिफ अपने बाज़ार को समझते हैं, अपने ग्राहक को जानते हैं। ऑनलाइन मार्केट की बात करते हुए मैंने उनसे पूछा कि क्या उनके पुराने ख़रीदार छूट गए हैं या आज भी उनकी दुकान पर आते हैं। जो आपके जो पुराने कोई लॉयल कस्टमर्स होते हैं, क्या वो लोग भी छूट गए हैं इस पूरे प्रोसेस में? नहीं, वो आते हैं, लॉयल कस्टमर आते हैं। इतने सालों में वो मतलब उनका है आना, हर कुछ महीनों में वो आते हैं लेने, उन्हें पता है क्वालिटी क्या चीज़ है। अब ऑनलाइन में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट की इमेज कुछ दिखाई जा रही है और आपको बेचा कुछ जा रहा है। कुछ सालों में अभी तक भी देखते हो आप, कोई आईफोन मंगाता है उसमें स्टोन निकलता है, कुछ कपड़े मंगाते हो दूसरा निकलता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बाकी ये है
फुटवेयर का तो ऐसा है, आप जब तक पहनोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा उसका कंफर्ट। ऑनलाइन मंगा लोगे, रिटर्न ज़रूर करोगे आप उसे। स्पैम कॉल है, उठाते ही नहीं। फुटवेयर का तो यही है, क्या नाम है, आप उसे जब तक पहनोगे नहीं समझ नहीं आएगा आपको। ये है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं, सबके साइजेस अलग होते हैं। फिटिंग बेसिकली तो फिटिंग रहती है, फिटिंग कैसी आ रही है, इसलिए वो कस्टमर्स बैक टू बैक आते हैं। करते करते ही नॉलेज आती है, कस्टमर ही सिखा कर जाता है। यहाँ पर हमने शॉप खोली, हमने देखा मार्केट का टेस्ट क्या है, क्या चाहिए यहाँ पे। ऐसा नहीं हमने सब कुछ परचेज़ करके क्या नाम है फुल शॉप कर दी है, सब कुछ रख लिया। थोड़ा थोड़ा रखा, मार्केट में देखा क्या चल रहा है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर ही आपका बैलीज़ हैं, फॉर्मल, यही सबसे ज़्यादा चलता है। शूज़ का देखा, धीरे धीरे ये बढ़ाया। अगर सारा अपना कैपिटल एकदम आप लगा दोगे और वो समझ ही नहीं आया तो सारा वेस्ट है। वो आपको सेल में लगाना पड़ेगा, फिर ये होगा। तो धीरे धीरे ही पता चलता है। अब यहाँ का टेस्ट पता चल चुका है। ऐसे हर मार्केट का अलग होता है। आप नोएडा जाओगे, फरीदाबाद जाओगे, वहाँ का टेस्ट अलग होगा, या ओल्ड दिल्ली जाओगे, वहाँ का टेस्ट अलग होगा। तो यहाँ धीरे धीरे समझा। अब यहाँ पता है हमें यहाँ क्या चलता है सबसे ज़्यादा। किसी भी दुकानदार के लिए उसके ग्राहक की लॉयल्टी, उसकी वफादारी सबसे ज़रूरी है। लक्ष्मी नगर में एक दिलचस्प दुकान मुझे दिखाई दी। दुकान का नाम था 300 रुपये। संकरी सी इस दुकान के अंदर और बाहर सिर्फ तरह तरह की जीन्स लटक रही थी। दुकान के अंदर गई तो देखा कि एक तरफ की पूरी दीवार सिर्फ जीन्स से भरी हुई है। इस दुकान को देखकर सबसे पहले मेरे दिमाग में जो ख्याल आया वो था ब्रांडिंग। हम बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांडिंग की कहानियाँ सुनते हैं, मगर क्या आपने अपने आसपास के बाज़ारों में दुकानों की ब्रांडिंग और दुकानदारों की कलात्मकता पर कभी ध्यान दिया है? ऐसी ब्रांडिंग कि दूर से उन्हें देखकर लक्ष्मी नगर में शॉपिंग करने वाली लड़कियां रिजवान को पहचान लेती हैं। रिजवान से ही आप 300 रुपये की ये कहानी सुनिए। आप क्या दिल्ली से ही हैं या आप कहीं और से आए? मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी में बरेली 2 हैं यूपी के अंदर। हाँ। एक रायबरेली पड़ती है, एक पड़ती है बांसबरेली। हम जो रहने वाले हैं बांसबरेली के हैं, ठीक है। हम दिल्ली में आपका 18 साल से रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोकल में ही रहते हैं, लक्ष्मी नगर के आसपास ही। हाँ जी। तो आप 18 साल पहले बांसबरेली से यहाँ आए। तो आपने जब आप आए थे तो आपने किस तरह के काम से यहाँ पर शुरुआत की? मैं जब आया था तो हमारा अपना एक्सपोर्ट का काम था हमारे पापा का, हम उसमें करते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पापा को लगा चल भाई बच्चों को कुछ और करना चाहिए, तो हमने फिर ये जीन्स का काम स्टार्ट करा है, ठीक है। तो हम सेल्स लाइन में आ गए, शॉप ले ली, शॉप का रखी, अपना काम कर रहे हैं। तो आप जीन्स के बिजनेस में कब आए? जीन्स के बिजनेस में मैम मैं आया हूँ अब से आपका सन 2009 में। तो आप इतने साल से जीन्स का काम कर रहे हैं? हाँ, यही काम कर रहे हैं इतने साल से। हाँ जी। तो आप जो ये सामान लाते हैं ये कहाँ से लाते हैं? मैम ये हमारे ना अपने लॉट आते हैं, हम ना फैक्ट्रियों से ये लॉट उठाते हैं। जैसे बड़े ब्रांड के भी पीसेस होते हैं, जो असॉर्टमेंट वगैरह आती है ना हमारे पास, ये सब वो होती है। जैसे आप सपोज कर दो किसी चीज़ के 10,000 पीस बनने थे, वो 10 तो बन गए। उसके बाद ऑनलाइन सेल वगैरह होती है, अब उसमें से कुछ पीसेस बच जाते हैं ऑनलाइन पे, तो वो पीसेस आते हैं हमारे पास, तो ये सब हम सेल में बेचते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ होती है। तो आप हर आइटम को 300 पर? हाँ जी, हाँ जी, सब 300। आपकी दुकान का ही नाम? हाँ, ये नाम हमने रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ना मैंने बताया ना आपको, काफ़ी समय हो गया, सन 2009 से बेच रहा हूँ मैं जीन्स, तो ज़्यादातर लड़कियां जानती हैं। अब रोड पे भी कई बार ऐसा होता है कि हम जा रहे हैं, अरे ये तो वो भैया जा रहे हैं 300 वाले, तो इसलिए हमने ये नाम रखा है। तो आपकी पहचान उसी की हाँ बन जी, गई? हाँ जी, हाँ जी, सबको पता है कि भैया के यहाँ 300 रुपये की जीन्स मिलेगी। अब ये देखो बहन ने ये पहन रखा है ना, ये H&M का पीस है ओरिजिनल। अच्छा। हाँ जी, और ये भी हमारे यहाँ का ही है, और हमने 300 रुपये में दे रखा है, ठीक है। तो चीज़ दे रहे हैं इसीलिए लोग आ रहे हैं हमारे पास, बस ये चीज़ है और कुछ नहीं। तो आपकी शुरू से यहीं पर है दुकान? नहीं, पहले आगे थी बहन। जब मैं इस मार्केट में आया था तो उस टाइम पे मैं पटरी लगाता था। पटरी से मैंने अंदर गली में शॉप करी थी, गली के बाद 2-4 ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि हमारा रेंटेड है। जहाँ हमें लगता है बेस्ट है वहाँ चले जाते हैं इसी मार्केट के अंदर, आगे पीछे होते रहते हैं, बस ये चीज़ है। तो जब आप पटरी लगाते थे तो तब भी आप जीन्स ही बेचते थे? हाँ, जीन्स से स्टार्ट करा था मैंने पटरी भी। हाँ जी। रिजवान अपनी महिला ग्राहकों और मुझे भी बहन कहकर बुलाती हैं। महिलाओं और लड़कियों को दुकानों में अक्सर दीदी, बहन जी या मैम कहकर बुलाया जाता है, बेटा भी कह देते हैं।
रिजवान केवल बहन बुलाते हैं। पिछले साल कुछ महीनों के लिए मैं इंग्लैंड पढ़ने गई थी। एक बार आइसक्रीम बेचने वाले मेरी उम्र के लड़के ने मुझे देखकर कहा, "What can I get for you, my darling?" उसने बहुत सहजता से मुझे डार्लिंग कहा, मगर एक सेकंड के लिए मैं सकपका गई। एक बार ऐसे ही एक म्यूज़ियम में वहाँ के सेल्समैन ने मुझे सामान देते हुए "Here you go, my dear" कह दिया। सुबह सुबह लंदन की बेकरी में बेकर आपको गुड मॉर्निंग लव कह देता है। मैं सोच रही थी कि अगर दिल्ली के बाज़ारों में कोई दुकानदार मुझे डार्लिंग या माय डियर या माय लव कहकर पुकारे तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। ये सवाल वैसे आपसे भी है। जब आतिफ ने मुझसे कहा कि लक्ष्मी नगर महिलाओं का बाज़ार है, तब मैंने उनसे एक सवाल किया। अगर हम किसी आम आदमी से ऐसी बात करें जिसका एक ऑफिस के अंदर बैठ के उसका कोई काम है, उसको वो औरतों से उसकी इतनी इस तरह से बात नहीं होती, पर आप रोज़ आपका इंटरेक्शन होता है, रोज़ आपकी बातचीत होती है, तो क्या आपकी समझ में कि अपने समाज में औरतों से किस तरह से बात करनी है, किस तरह से उनको स्पेस देना है, उनके लिए उनके लिए एक रिस्पेक्ट की या सेफ्टी की एक स्पेस भी करनी, क्योंकि आप किसी को जूता पहना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या आप इन चीज़ों के बारे में पहले सोचते थे? पहले तो सोचा ही नहीं था इस लाइन में आऊँगा मैं। लाइफ में कुछ नहीं पता लाइफ कहाँ ले जा रही है, जो नहीं सोचते वही होता है। ये कभी नहीं सोचा था इस लाइन में आऊँगा, ये तो सोचा था कुछ काम करेंगे। बेसिकली मैंने बताया था फंस एंड पेटल्स में मैं काम करता था, गिफ्ट शॉप खोली थी, लेकिन वो लॉकडाउन में खोला था। उसके बाद सरकमटेंसेस ऐसे हो गए, फिर ये फुटवेयर में आ गए। ठीक है, बाकी महिलाओं का आप कह रही हैं गर्ल्स आती हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है, बहुत पोलाइटली बात ही करनी पड़ती है, करनी भी चाहिए वो तो। बाकी ये हम शूज़ खुद ट्राई कराते हैं उन्हें, खुद समझ जब भी आता है उन्हें। बाकी जो कहते हैं नहीं भैया हम खुद ट्राई कर लेंगे, तो वो खुद ट्राई कर लेते हैं, जिन्हें अपना पैर छुआना नहीं होता। ये हो कई तरह के चुटकुले चलते हैं जहाँ पे इस तरह का मजाक उड़ाया जाता है कि अच्छा औरतें तो इतनी शॉपिंग करती हैं, इतना सामान भर के तुमने घर में रखा हुआ है, इस तरह के चुटकुले बहुत चलते हैं ना। इंस्टाग्राम पे भी रील्स में इस तरह के कि मियाँ बीवी आपस में सामान को लेके हंसने नहीं लड़ रहे, बेसिकली औरत का मजाक उड़ाया जा रहा है कि वो शॉपिंग बहुत करती है, शॉपिंग देख के खुश हो जाती है। तो बतौर दुकानदार आप उन चीज़ों को कैसे देखते हैं? मतलब आपके लिए क्या वो उस चीज़ पे आपको उसी तरह से हंसी आती है जैसे किसी और को आएगी, या आपके लिए क्योंकि आपके लिए तो ये जीने की बात है ना, आपका तो सारा रोजगार ही है कि औरतें शॉपिंग करने के लिए आएँ, तो आप उस तरह के जो सोशल मीडिया में बातचीत होती है या जो हमारे चुटकुलों की या लतीफ़ों की जो सारी बातचीत है, उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है, शॉपिंग तो शायद गर्ल्स का क्या कहेंगे गहना है। शॉपिंग तो उन्हीं के लिए बनी है, जितना शॉपिंग कराओगे उन्हें, वो चाहे बॉयफ्रेंड हो या उनके हस्बैंड हो, वो खुशी देती है, ये है। बाकी कमेंट्स तो होते ही रहते हैं, हर चीज़ पे कमेंट्स रहती है, कमेंट्सबाजी, वो तो जस्ट फ़न के लिए ही होता है। अगर हस्बैंड वाइफ में कुछ चल रहा है तो वही है, थोड़ी लड़ाई थोड़ा झगड़ा, बाद में ठीक हो जाते हैं। थोड़ी शॉपिंग कराने लेके जाएंगे तो अगर मान लीजिए औरतें शॉपिंग कम करने लग जाए, उन्हें समझ में आ जाए कि नहीं हमें तो नहीं करनी इस तरह से शॉपिंग, हम बहुत ही कम शॉपिंग करेंगे, या इस तरह की बातें हमारे बारे में की जाती हैं, तो आप जैसे लोगों के लिए उसका क्या असर होगा? आप क्या चाहेंगे कि क्या बातचीत हो उस चीज़ के बारे में? फिर तो सब काम ही आपको पता है, काम ही नहीं होगा फिर तो उस चीज़ पर, चाहे हमारा काम हो चाहे कपड़ों का काम हो, कोई भी काम हो, लेकिन ये चीज़ रुक नहीं सकती। लड़कियां शॉपिंग करना बंद नहीं कर सकती उन्हें तो वो करनी ही है। मैं दिल्ली की नहीं हूँ, लेकिन अब कई सालों से इस दिल्ली की हो गई हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि मैं दिल्ली में किराएदार की तरह रहती हूँ, अपने घर की तरह इस शहर में नहीं घूमती, दूर दूर से इसे देखती हूँ। प्रवासी मन में दो शहर होते हैं, मन में घर हमेशा कहीं और होता है। लक्ष्मी नगर में घूमते हुए मैंने जिन लोगों से बात की, उनसे इस बारे में भी सवाल किया। 15 साल पहले राजू बरेली से दिल्ली आए थे, 12वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखा, अक्षरधाम में मोबाइल रिपेयर करने की दुकान खोली और अब 1 साल से लक्ष्मी नगर में भी एक दुकान खोली है। बरेली छोड़कर राजू अक्षरधाम के पांडव नगर के हो गए, मगर अब काम का विस्तार करने पांडव नगर से लक्ष्मी नगर आ गए हैं।
जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए एक होता है कि ये हमारे काम करने की जगह है, और उनका जो अपना शहर होता है जिसे वो अपना मानते हैं वो वही शहर होता है जहाँ से वो आए होते हैं। तो आपके लिए वो शहर दिल्ली ही है या आपके लिए बरेली है वो शहर? मैम देखो, बाकी हम दिल्ली में रह रहे हैं, सारा काम वगैरह सब कुछ ये अपना यहाँ पे ही है, तो अब तो दिल्ली अपने लिए घर वगैरह सब अपना यहाँ ले रखा है, तो दिल्ली है। गांव में तो क्या है, बस घूमने फिरने में थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ अपने घर जाना तो बहुत अलग खुशी सी होती है। यहाँ तो काम बिजनेस के अनुसार बस पलने मतलब काम करने के लिए वही है, वो सब चीज़ें हैं। और मान लीजिए आपको काम की चिंता ना हो तो आप यहाँ रहना ही पसंद करेंगे या वहाँ? नहीं, मैं अपने घर पे रहना पसंद करूँगा, गांव में, दिल्ली में। हाँ, यहाँ रहना पसंद, यहाँ बस बिजनेस के लिए हूँ, बस यहाँ पे, यहाँ मन नहीं करता रहने का। अपना घर होता है, काम के चक्कर में पड़े हुए हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है बस। राजू की इस बात ने लक्ष्मी नगर बाजार की दुकानों के बीचों बीच मेरे सामने एक घर की आकृति खड़ी कर दी। दुकानदार का भी तो घर होता है, मगर इन तमाम दुकानों में हजारों करोड़ के सामानों से घिरे बैठे दुकानदारों के अपने घर इस शहर में होते हुए भी उनसे कितने दूर हैं। 12-12 घंटे काम करने वाले इन लोगों के लिए क्या मोल भाव, टैक्स, किराया, बिल, सामान और ग्राहक ही उनका घर है? अपना घर होता है। राजू की ये बात शहर पर भी लागू होती है और गांव पर भी। इस बाजार में कितनी अलग अलग बोलियों की झलक सुनने को मिलती है। असल में ये उन शहरों और उन घरों की झलक है जिन्हें आप और मैं अपने साथ लिए इन कस्बों में घूमते हैं, जिन्हें हम शहर कहते हैं। तो आपको दिल्ली इतने सालों में अपना शहर लगता है या आपके लिए अपनापन वही है जो वहाँ? हाँ वही है, अपनापन तो वही है। अपनापन ये नहीं कि हम दिल्ली वाले हो गए, हम ये है, जो मदर टोन होता है कभी चेंज किसी का नहीं होता, वो तो वही रहेगा। रह गया जहाँ रोटी मिल रहा है यहाँ है तो हमारे लिए बेटर तो दिल्ली ही मानो। मगर हमें अगर बिहार में ही मिल जाएगा सब चीज़, हमें कोई ज़रूरत थोड़े है यहाँ आने का। हर किसी के मन में एक अपना शहर होता है कि ये मेरी जगह वही है। तो आपके लिए क्या दिल्ली वो जगह बन रहा है या आपके लिए आपकी जगह वही है? नहीं, आई थिंक आप जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ाई किया, अलग अलग स्टेट्स में मैं रही हूँ, आई बिलीव कि आप जहाँ रहते हो उससे के अडेप्टेशंस को पा लेते हैं कि हमको यहीं रहना है बिकॉज आई वांट टू ग्रो। ऐसे सिंपल सा माइंड में अगर रखे तो 2 साल रहना है, फिर 2 साल आगे मूव करना है। फॉर मी एक जगह नहीं रुकना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए, बिकॉज जब तक आप आगे नहीं मतलब अलग अलग जगह नहीं जाओगे नया नॉलेज नहीं आएगा। और हमारे घर में भी बोला जाता है ऐसा, लाइक भ्रमण करते रहोगे तो ज्ञान ज़्यादा मिलेगा आपको। आप कितने साल के थे जब आप यहाँ आए थे? मैम लगा लो मैं था आपका जब दिल्ली में मैं आया हूँ 18 करीबन 12-13 साल का था उसमें। आप बचपन में ही आ गए थे? बहुत छोटा था मैं जब दिल्ली आया था मम्मी पापा के साथ। आपके लिए जो मतलब जैसे होता है, कई बार होता है कि कोई बड़ी उम्र में जब किसी दूसरे शहर आता है तो उनके लिए वो शहर उनके काम करने की जगह तो होती है, लेकिन उनका अपना शहर वही होता है जहाँ से वो आए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी से बात कर रही थी, वो समस्तीपुर से यहाँ आए, तो वो कहते थे कि देखिए अगर हमें मौका मिले तो हम वो जगह ना छोड़ें। अच्छा, तो आपके लिए दिल्ली ही आपका अपना शहर आप मानते हैं या आपके लिए? मैम देखो, जहाँ इंसान को सुकून मिले वो ही अपना शहर होता है। ठीक है, सुकून से बड़ा कुछ नहीं है लाइफ के अंदर, ये आप भी जानते हो। ये शहर, जगहें, चीज़ें ये तो लोगों ने बनाई हुई हैं, ठीक है, मगर जहाँ सुकून है वहाँ से अच्छा कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर। सुकून होना चाहिए बस लाइफ में, चाहे वो आपका गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, कुछ भी हो, सुकून है तो सब कुछ है। तो आपको दिल्ली में सुकून मिलता है? मेरे को तो सुकून मिलता है मैम, जब भी रह रहा हूँ मैं। नहीं तो इतनी दूर आकर क्यों बसूँगा, क्यों रहूँगा? सुकून है जब भी तो रह रहा हूँ, बस यही चीज़ है। जंक्शन में अगली बातचीत का इंतजार कीजिए। नमस्कार, मैं वृंदा।